उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक महिला आईपीएस अधिकारी प्रियंका शर्मा कार्यरत थीं। प्रियंका न केवल अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर थीं, बल्कि अपने साहस और बड़बोलेपन के लिए भी जानी जाती थीं। वह हमेशा एक कदम आगे बढ़कर काम करती थीं और समाज में फैली भ्रष्टाचार और अपराधों से निपटने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। प्रियंका शर्मा एक दिन एक मामले की जांच के दौरान एक बहुत बड़े रैकेट का पता चलने के बाद कुछ विशेष जानकारी जुटाने के लिए एक जोखिमपूर्ण योजना बनाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को पकड़ना था, जो पुलिस से बचने के लिए बहुत चालाक थे। भिखारन का रूप धारण करना। प्रियंका ने अपराधियों तक पहुंचने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाने का फैसला किया। वह खुद को भिखारन के रूप में पेश करती हैं और उसी रूप में थाने पहुंच जाती हैं। उनका उद्देश्य यह था कि अपराधी यह न समझ पाएं कि वह एक आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें किसी प्रकार का संदेह न हो। प्रियंका ने एक साधारण सी साड़ी पहनी, चेहरे पर हल्की सी धूल मिट्टी लगाई और हाथ में एक कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगने के लिए निकली। वह 1 सप्ताह तक भिखारन के रूप में गली गली घूमती रहीं, विभिन्न जगहों पर भीख मांगती रहीं और धीरे धीरे अपराधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाती रहीं। थाने में घुसना। प्रियंका ने अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार होकर एक दिन थाने का रुख किया। थाने में सब पुलिसकर्मी और अधिकारी आमतौर पर व्यस्त थे, लेकिन प्रियंका ने किसी को संदेह का मौका नहीं दिया। वह भिखारन के रूप में थाने के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंची और कटोरे में कुछ सिक्के डालने के बहाने अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही वह थाने के अंदर पहुंची, एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे देखा और उसे थाने से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन प्रियंका ने उस कांस्टेबल से विनम्रता से कहा, बाबूजी, मुझे सिर्फ थोड़ा पानी पीने के लिए अंदर जाने की अनुमति दे दीजिए। कांस्टेबल ने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य भिखारन है और उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। प्रियंका थाने के अंदर पहुंची और वहां से उसने खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि यहाँ के कुछ पुलिसकर्मी भ्रष्ट हैं और कुछ अपराधियों के साथ मिलकर अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह धीरे धीरे उन पुलिसकर्मियों और अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाती रही। तंग स्थिति और खुलासा। प्रियंका ने थाने में बिताए गए कुछ घंटों के दौरान अपराधियों और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के बारे में अहम जानकारी प्राप्त की। वह जानती थी कि इस समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ताकि उनका रूप सामने न आ जाए। इसी दौरान प्रियंका को एक खुफिया सूचना मिली कि अपराधियों का अगला कदम कुछ और जघन्य होने वाला है। यह सूचना प्राप्त होते ही प्रियंका ने अपनी रणनीति को अंजाम देने के लिए थाने के अंदर ही एक और कदम उठाया। प्रियंका ने अपनी योजना अनुसार एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों और अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उनके पास से अवैध हथियार, नकली दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। प्रियंका का भिखारन का रूप अब अपराधियों के लिए मौत का संदेश बन चुका था। इस पूरे ऑपरेशन के बाद प्रियंका ने अपने उच्च अधिकारियों को सारी जानकारी दी और इस मामले को सुलझाने में सफलता प्राप्त की। वह न केवल अपनी सूझबूझ से एक बड़ा अपराध रैकेट पकड़ने में सफल रही, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि एक आईपीएस अधिकारी सिर्फ पुलिस के कपड़े पहनने से ही नहीं, बल्कि अपने साहस, धैर्य और कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। निष्कर्ष, प्रियंका शर्मा की यह कहानी यह साबित करती है कि एक महिला, चाहे वह किसी भी पेशे में हो, अगर उसमें धैर्य, साहस और समझदारी हो, तो वह किसी भी कठिन स्थिति को अपने पक्ष में कर सकती है। प्रियंका ने भिखारन के रूप में जो कदम उठाया, वह सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक उदाहरण था कि किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि कभी भी किसी की स्थिति या रूप रंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। प्रियंका की तरह हर एक पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और समाज में फैले अपराधों से लड़ने के लिए हर संभव उपाय अपनाना चाहिए।